अब दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा संख्या हमारे लिए क्या था? 60। 60 जो संख्या है उसको भी कोशिश करेंगे कि अभाज्य संख्याओं से क्या करें, विभाजित करें। 2 तिया 6, एक जीरो को उतार दिए। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एका 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 एका 5। अगला हमारा। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार 10वीं क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नए टॉपिक की नए एक टॉपिक की ओर लेके आया हूं। उसका नाम है मासा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में भी कहा जाता है HCF। यह एक ऐसा टॉपिक है हमारे लिए जो अनेक सारे कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रेलवे में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जैसे विशेष तौर से देखा जाए तो ग्रुप डी और स्टेशन मास्टर, और देखा जाए तो एसएससी में भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो हमारे लिए एसएससी जीडी, सीजीएल ये सब में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जानेंगे कि मासा क्या होते हैं, मासा की परिभाषा, और मासा कितनी विधियों से बनाए जाते हैं और कौन कौन सी विधि किस प्रकार से बनाई जाती है। आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों यह भी बात आपको बतला दें कि आप वीडियो को स्किप ना करें। इससे स्किप करने से क्या होगा कि आप हमारी जो वीडियो है उसको आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसे पूरे समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप में क्या से और भी समस्या है, जिसको समस्या के लिए हम एक नए वीडियो के रूप में फिर से लेकर आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं मासा के बारे में। मासा के बारे में देखेंगे तो मासा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। और इसको देखा जाए तो जो HCF लिखा गया है वो HCF जो है, HCF का भी पूरा नाम होता है। या HCF को फुल फॉर्म भी कर सकते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह इनका पूर्ण नाम है। और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। प्रकार को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मासा के बारे में जानेंगे कि मासा होते क्या है। क्योंकि हम मासा के बारे में जब तक परिभाषा को नहीं जान पाएंगे तब तक हम क्लियर नहीं हो पाएंगे कि मासा को क्या किस आधार पर बनाया जा सकता है। मासा का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से को क्या करती है, विभाजित होती है। मासा का मतलब है कि मासा को साफ तौर से परिभाषा के रूप में देखा जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है, उसे मासा कहते हैं। तो इस परिभाषा को हमारी सुनकर आप क्या कीजिएगा, हमारी आवाजों को सुनकर आप क्या कीजिएगा, नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, ताकि आप कभी भी किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना हो। अब हम लोग चलेंगे इनके बनाने के विधियों के बारे में। पहला जो विधि रहेगा वह विधि रहेगा आपका गुणनखंड विधि। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होती है। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसी प्रश्न है जो आपके लिए एक समस्या बन के आई है मासा का विशेष रूप से, तो आप हमें कमेंट करके बतला सकते हैं कि सर यह जो नंबर है उसका मासा को भी आप बतला दीजिए किस प्रकार से हल किए जाते हैं। ऐसा तो हम सोचते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक आपको ऐसा कभी भी समस्या नहीं होगी कि आपको बनाने में दिक्कत होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल के तौर से लेते हैं 36, 60, 90। 36 का गुणनखंड करेंगे। 2 एका 2, 2 अठे 16, 2 नौ 18, 3 त्रिक 9, 3 एका 3। बनाने से पहले बीच में एक बात और भी बतलाना चाहते हैं कि आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड जब भी पूछेगा आपको तो आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम लोग क्या करें, अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके ही बनाएं। दूसरा, हम अब दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा संख्या हमारे लिए क्या था, 60। 60 जो संख्या है उसको भी कोशिश करेंगे कि अभाज्य संख्याओं से क्या करें, विभाजित करें। 2 तिया 6, एक जीरो को उतार दिए। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एका 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 एका
5। अगला हमारा अब दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा संख्या हमारे लिए क्या था? 60। 60 जो संख्या है उसको भी कोशिश करेंगे कि अभाज्य संख्याओं से क्या करें? विभाजित करें। 2 तिया 6, एक 0 उतार दिए। फिर क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 2 एका 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 एका 5। अगला हमारा संख्या था वो क्या था? 90। 2 से करेंगे। 2 चौके 8, 2 पचे 10। 3 से करेंगे। 3 एका 3, 3 पचे 15 और 5 तिया, या 3 से ही आप करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि नियमता तो कहता है कि हम लोग छोटा संख्या का ही उपयोग करें और बढ़ते क्रम में चले। 3 पचे 15, 5 एका 5। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या किए? इसको गुणनखंड के रूप में कर दिए। अब क्या करेंगे? लिखेंगे 36। 36 हमारे लिए कौन सा गुणनखंड के रूप में आया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। सेकंड संख्या क्या थी? 60। 60 क्या बन के तैयार हुआ? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 90 जो है वह 90 को भी देखेंगे कि 90 हमारे लिए कौन सा गुणनखंड के रूप में आया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इतना करने के बाद आपको विशेष रूप से ध्यान क्या देना है कि जो संख्या हमारे लिए तीनों पे आई हुई है वही संख्या हमारे लिए चुन के लिख लेंगे। जैसे 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो तीनों को क्या करना है? जोड़ा लगा देना है। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे? जोड़ा लगा देंगे। तो क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ बराबर 2, एक निकल के 2 तैयार हुआ। फिर देखिए कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक जोड़ा यह भी बन के तैयार हुआ। क्या लिख सकते हैं? गुने का 3। अब देखिए कि इसमें 3 है, फिर 3 इसमें नहीं है, फिर 3 इसमें है, लेकिन बीच की संख्या 7 में गुणनखंड नहीं है। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन 36 में गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, जिसके द्वारा हम इसको नहीं लिख सकते या जिसके कारण वह समय से नहीं लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? 2 तिया 6। तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक था 36, 60 और 90 का, वह बन के कितना आया? 6। परिभाषा क्या था? क्योंकि परिभाषा को इसलिए हम दोहराना चाह रहे हैं बार बार, ताकि आप क्लियर हो जाइए कि हमारा जो परिभाषा है बिल्कुल सही है। 6 है, यह 6 संख्या 36 को भी विभाजित करेगी और 6 60 को भी विभाजित करेगी और 6 जो है 90 को विभाजित करेगी। इससे हमारी परिभाषा को भी क्लियर होता है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे विधि की ओर चलते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे विधि की ओर, और दूसरा विधि है भाग विधि, जो हमारे लिए एक सरल विधियों के रूप में एचसीएफ को बनाने में सहायता करता है। दूसरा विधि जो है भाग विधि है। तो जिस प्रकार से हमारा पहला विधि में जो क्वेश्चन था 36, 60, 90, उसी को फिर से लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप यह भी बात को याद रखिएगा, वह कोई भी विधि से बनाइए, आप भाग विधि से बनाइए या गुणनखंड विधि से बनाइए, लेकिन आप यह भी बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन एक रहेगा तो आपका एचसीएफ भी क्या होगा? एक ही समान आएगा। चलिए, तो जो क्वेश्चन हमारे लिए था वह था 36, 60 और 90। तो हम लोग को सबसे पहले भाग विधि बनाने से पहले एक बात को याद रखना है। यह बात याद रखना है कि जो 36, 60, 90 जो है यह 3 संख्या है। जो 3 संख्या है, किसी 2 संख्याओं के बारे में हम लोग क्या करना है? चर्चा करना है। या तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बारे में आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, या आप सबसे बीच के संख्या या आप बड़ी संख्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोई भी 2 संख्या के बारे में आप उठा के इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि बीच का जो संख्या है 100 और सबसे जो बड़ी संख्या है 100 बनाने का हम लोग सबसे पहले प्रयास करते हैं। अब 3 संख्या को किस प्रकार से बनाया जाता है, यह भी बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। 3 संख्या जो दिया गया है, तो सबसे पहले हम 2 संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे 60 और 90 के निकालेंगे। 60 और 90 का जो एचसीएफ निकल के आएगा उसको क्या करेंगे? फिर 36 से, और जो हम लोग दोनों के बीच से 60 और 90 के बीच से जो निकल के आया 100, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। उससे जो एचसीएफ आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए 60 सबसे पहले क्या करते हैं? 60 और 90 का एचसीएफ निकालते हैं। तो भाग विधि से बनाने में क्या होती है? बड़ा संख्या अंदर की ओर जाता है और छोटा संख्या बाहर की ओर जाता है। 60 के पारा में तो
एक ही बार में जाएगा, ये तो आपको पता होगा। शेषफल कितना बच गया? 30। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब तक शेषफल हमारा शून्य नहीं होता है तब तक हमको प्रयास करते चलना है, और प्रयास क्या करना है सो भी जान लीजिए। जो अब हमारा शेषफल बचेगा तो यह बाहर का जो संख्या रहेगा वो क्या संख्या क्या हो जाएगी? अंदर की ओर हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि यह बात आप क्लियर हो जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, कितना बार मिल जाएगा? 2 बार। क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा 60 और 90 से कितना प्राप्त हुआ? हमेशा याद रखिएगा कि जो शेषफल समाप्ति होती है उस शेषफल समाप्ति होने के बाद जो उसके ऊपर का जो बाहर का संख्या रहता है, अर्थात कहा जाए तो भाजक, जो बाहर की जो संख्या रहती है, जो भाजक होता है, वही इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो हमारे लिए 60 और 90 से बनके क्या तैयार हुआ? 30। अब हम क्या बोले थे कि दो संख्या से जो प्राप्त होगा 100 और बची हुई संख्या से क्या करना है? फिर उस दोनों के बारे में निकालना है। अब हमारा क्या था? 36 बचा हुआ था और इन दोनों से क्या प्राप्त हुआ था? 30 को बाहर रखेंगे और 36 को अंदर रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी संख्या क्या होती है? अंदर की ओर जाती है और छोटी संख्या बाहर की ओर जाती है। एक बार में जाएगा 36 का, एक बार में जाएगा 30 का 30। आप क्या लिख सकते हैं इसको? 6 शेषफल बच गया। हम क्या बोले थे कि जब तक शेषफल आपका समाप्ति नहीं होता है तब यह क्या करेंगे? बाहर की संख्या को फिर अंदर की ओर लाएंगे और क्या करेंगे? 6 के पारा में 30 कितना बार बनता है? 5 बार में। तो क्या हो गया? पूरा पूरी शेषफल क्या हो गया? समाप्ति हो गया। और हम क्या बोले थे? जहां पर शेषफल समाप्ति होगा उसी का ऊपर का संख्या, अर्थात कहा जाए तो उसी का भाजक आपके लिए क्या बन जाएगा? आंसर का रूप ले लेगा। तो फर्स्ट जो गुणनखंड विधि से भी बनाए थे 36, 60 और 90 का, उसका भी आंसर हमारे लिए कितना आया था? सिर्फ 6 आया था। और भाग विधि से भी बनाए तो भाग विधि से भी बनके कितना तैयार हुआ? 6 प्राप्त हुआ। बस आप हमें लाइक तथा सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने का मौका दें।